तो अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में और यहाँ पर 13 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे अचानक से भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि 13 और 14 पे जो भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस जानी थी और प्रयागराज ट्रेन जो जानी थी वो दोनों लेट चल रही थी, जिस वजह से जो 2 से 3 ट्रेन के जो सवारी हैं वो यहाँ पर जमा हो गए थे, जिस वजह से लोग अचानक से आने शुरू हो गए। आप देखेंगे भगदड़ के बाद की स्थिति कैसी है। ये पूरे कपड़े आप देखेंगे कि जूते जो आदमी कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे उनके जूते यहाँ पड़े हुए हैं, उन महिलाओं के चप्पल पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। उनके कपड़े ये देखेंगे, ये जैकेट है और ये जो ओढ़ने के लिए लेके आए थे वो है ये। साथ ही ये देखेंगे कि ये जो महिलाओं के कपड़े हैं, बच्चों के हैं कपड़े, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। कुछ लोग हैं, कैसे हुई, क्या घटना क्या हुई, नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम संगम शर्मा है। मैं भीड़ में फंस गया अचानक से, एकदम घुटने लगा, लोगों की जान चली गई। क्या हुआ था अचानक, इतनी भीड़ कैसे? एकदम मतलब सीढ़ी से पीछे से धक्का लगा, एकदम आगे के लोग एकदम अचानक अटक के भीड़ बढ़ गई। क्या हुआ? अचानक भीड़ काफी इकट्ठा हो गई। उसकी भीड़ इकट्ठा होने की वजह से लोग भागने लगे, निकलने की जगह नहीं बच रही थी। ट्रेन आ चुकी थी प्लेटफॉर्म पर। जब धक्का लगा तो लोग गिर गए सीढ़ियों पर। उसके बाद पुलिस वाले आ गए, उन्होंने भी 2-4 मतलब भीड़ कम करने के लिए लाठीचार्ज करना, मतलब हटाना उन्हें स्टार्ट कर दिया। आप वहीं पर थे उस वक्त? हाँ बिल्कुल। आप भीड़ में फंसे थे? भीड़ में फंसे थे, हम भी काफी मुश्किल से निकले। उसमें कई बच्चे भी मर गए, कई लेडीज भी। ये बड़ा आंकड़ा जो है बहुत बताना जरूरी, क्योंकि रेलवे कह रहा है कि किसी तरीके की कोई भीड़ जो है, कोई घायल नहीं हुआ है, किसी तरह कोई जो भगदड़ है वो नहीं हुआ है। डेथ हो गई उसमें, डेथ हुई है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि घायल नहीं है, ये देखेंगे एक जूता ये है किसी आदमी का, दूसरा जूता ये है, तीसरा जूता ये है, चौथा आप देखेंगे कि खाली चप्पल के प्रकार गिनते जाइए, यानी कि जितने लोग होंगे उतने जूते और उतने चप्पल होंगे। ये देखेंगे कि इतने हुए। ये आप एक अलग तरीके का जूता आपको देखेंगे, ये एक अलग तरीके का जूता देखेंगे। ये देखिए, ये अगर कोई घायल नहीं है तो ये चप्पल किनके हैं? जो लोग अभी लापता है या यहाँ से जो गए हैं वो कहाँ है, ये किनके चप्पल हैं? ये बड़ा सवाल जो है ये दिखा दे रहे थे, किसी लेडी का चप्पल है ये। यानी कि अब यहीं पर मैं आपको गिना दे रहा हूँ कि एक नए तरीके के कितने चप्पल हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि जो लोग यहाँ पर थे वो घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में लेके जाया गया है। रेलवे प्रशासन भले ही इस बात को से नकारे, लेकिन फायर विभाग ने जरूर कहा है, जो आरपीएफ है वो जरूर कह रहा है कि यहाँ पर जो सूचना मिली थी वो सूचना थी भगदड़ की। अभी देखेंगे कि और भी जूते आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ये जो चप्पल आपको दिखाई दे रहे नए लोग, यानी कि कम से कम जो संख्या है वो 10 से 12 लोगों की है, क्योंकि आपको चप्पल यहाँ पे जो दिखाई दे रहे होंगे वो अलग अलग तरीके की चप्पल हैं। कपड़े आपको दिखाई देंगे वो अलग तरीके के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे तो इधर भी जो जूते और चप्पल अलग अलग किस्म के, अलग अलग लोगों के हैं, अलग अलग पैरों के हैं। यानी कि इतने लोगों के घायल होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। आप वेंडर हैं यहाँ पे? हाँ जी। घटना हुई आप थे यहाँ पे? हाँ थे। क्या हुआ था? यहाँ भगदड़ मची थी। अच्छा। हाँ, एकदम भीड़ लगी थी, बहुत भीड़ थी ज़्यादातर। हम तो सामने दुकान पर रहते हैं उधर। क्या कारण रहा इतना? भैया भीड़ ही इतनी थी, बहुत ही ज़्यादा। और आज कुछ छुट्टी भी लोगों की, कल संडे भी है, इस वजह से छुट्टी की वजह से ज़्यादा भीड़ रही थी। घायल भी हुए थे कुछ लोग, चोट भी लगी है, कुछ दबगे भी थे। ऐसे ही हुआ था सारा चीज़। तो कितनी भीड़ थी? सुरक्षाकर्मी कितने देर के बाद में आए? सुरक्षा दल भी सारे थे, घूम रहे थे इधर उधर, सब देख रहे थे। अब भीड़ ही इतनी थी, क्या कर सकते हैं वो भी, उनके भी क्या बस के। कितने बजे की घटना होगी? कह रहे कि 2 ट्रेन लेट थी, ऐसा भी? हाँ, ट्रेनें लेट थी कुछ। ट्रेनों की लेट की वजह से हुआ था ये सारी काम। नहीं तो होता नहीं तो डेली सारी आरपीएफ जीआरपीएफ वाले सारे अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे थे। तो ये है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा सुजीत। तो आप रेलवे की तरफ से हैं? नहीं, ठेकेदार की तरफ से है। तो आप जब घटना हुई तो आप थे? नहीं, उस टाइम में नहीं थे, हमारी 10 से ड्यूटी लगती है। कितना बोरा उठा के लेके अभी जा चुके हैं आप? 8-10 बोरा ले चुका हूँ, फिर ये भर रहे हैं। अभी 8-10 बोरा लेके जा चुके हैं। और ये अभी कितना बोरा होगा इस तरीके से? इस तरीके में हो जाएगा 6-7। 6-7। यानी कि घायलों की संख्या जो बताई जा रही कितनी होगी अंदाजा? ये तो हम भी नहीं बता सकते। आप सिर्फ देख सकते हैं ये वेंडर हैं जो यहाँ से लगातार सामान लेके जा रहे हैं, जो अब कह रहे हैं कि 7 से 8 बोरी जो ये सामान है वो लेके जा चुके हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि सामान लगातार उठाया जा रहा है। जो खाने पीने की चीज़ें थी, ये देखिए, ये खाली बोतल रखी हुई है। जो टिफ़िन जो खाने के लिए लेके आए थे वो भरा हुआ, ये वजन है। इसमें खोल के देखेंगे, खाना भी शायद जो है खाते वक्त नहीं खा पाए थे।
ये देखिए सब्जी है, जो आदमी खाने के लिए जा रहा था उसकी सब्जी यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन अब जो कोई खाने वाला जो है वो नहीं है। और घटना इतनी बड़ी है, ये देखेंगे किसी छोटे बच्चे का, ये कितना छोटे बच्चे का है, ये कोई छोटा बच्चा जो है वो घायल हुआ है। तो ये स्थिति है। अब ये देखिए ये छोटे बच्चे का है, लड़कियां हैं, लड़की थी, बच्ची थी, उसके चप्पल है। स्थिति ये है कि लगातार रेलवे प्रशासन कह रहा है कि किसी तरह की भगदड़ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ ज़मीन पे जो धरातल पे जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो ग्राउंड पे दिखाई दे रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग हैं वो घायल हुए हैं। लगातार चप्पल आप देख सकते हैं, जो चप्पल की गिनती से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग घायल हैं।